दोस्तों, आज हम वीरगाथा काल की विशेषताएं, कवि एवं उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। वीरगाथा काल 1050 से 1375 ईस्वी तक का समय हिंदी साहित्य में वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। यह काल भारतीय इतिहास में युद्ध और अशांति का काल था। राजनीतिक दृष्टि से विदेशी आक्रमण, दीनहीन समाज, धार्मिक अवनति का काल था। राजस्थान के चारण अथवा भाट कवि अपने अपने आश्रयदाता राजाओं का गुणगान किया करते थे। इस काल में जो भी रचनाएं लिखी गई वह वीर रस से भरी हुई हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल नाम दिया है। अब देखते हैं वीरगाथा काल की विशेषताएं। वीरगाथा काल की विशेषता में वीर रस की प्रधानता। इस काल के लगभग सभी कवि अपने अपने आश्रयदाता राजाओं के उत्साह वीरता का बखान करने में व्यस्त थे। वे उन्हीं की स्तुति करते थे और स्वर्ण मुद्रा पाने में लगे रहते थे। उदाहरण देखते हैं, 12 बरस लो कुकर जिए, उत्ते रह लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए, आंगे जीवन को धिक्कार। अगली विशेषता देखते हैं, श्रृंगार परक काव्य रचना। श्रृंगार वर्णन में नारी के सौंदर्य नक्शक वर्णन का इन्होंने भरपूर प्रयोग किया है। नारी की पायल के समान वीरों की तलवारें भी झंकार करती थीं। उदाहरण देखते हैं, एक तो बेटी थी राजा की, दूसरा रूप दियो करतार, तीसरी रानी चढ़ती जवानी, चौथा सोल किए श्रृंगार। अगली विशेषता देखते हैं, राजाओं का यशोगान। इन कवियों ने छोटे छोटे राजाओं, सामंतों एवं अधिकारियों को सूर्य के समान यशस्वी एवं प्रतापी बताया है और इन राजाओं की प्रशंसा में जमीन आसमान एक कर दिया है ताकि हमको पुरस्कार मिल सके। उदाहरण देखते हैं, गुस्सा हुई कि पृथ्वीराज तब तुरत ही हुक्म दियो करवाए, बत्ती दे दई सब तो पनखे, इन पांजन को देव उड़ाए। अगली विशेषता देखते हैं, राष्ट्र प्रेम का अभाव। 10-5 गांव का समूह ही इनका राष्ट्र राज्य हो जाता था। दिल्ली, अजमेर, कालिंदर, बुंदेलखंड ये राष्ट्र थे और कवि प्रशंसा करके इन राजाओं को एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाते रहते थे, भड़काते रहते थे। अगली विशेषता देखते हैं, युद्धों का सजीव वर्णन। युद्धों का इन्होंने ऐसा वर्णन किया है जैसे आकाश में मेघ गरज रहे हो। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करने में इन कवियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उदाहरण देखते हैं, एक के मारे 2 मर जावे, तीजो दहशत में मर जाए, बात बात में गाली हो गई, गाली हो चली तलवार। अगली विशेषता देखते हैं, नारी सौंदर्य चित्रण। इस काल के कवियों ने नारी के सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है और अधिकतर युद्ध नारी के कारण ही हुए हैं, जैसे संयुक्ता का पृथ्वीराज चौहान द्वारा अपहरण। अगली विशेषता देखते हैं, प्रबंध एवं मुक्तक काव्य शैली। इस काल के कवियों ने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों काव्य शैलियों को अपने काव्य में स्थान दिया है। अगली विशेषता देखते हैं, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। तो उस समय डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग काव्य में होता था। जैसे उदाहरण देखते हैं, मल्ला हुआ जो माणिया, बेहड़ी म्यारा कंतु, अर्थात एक पुत्र और होता मेरा तो मैं देश को समर्पित कर देता। अगली विशेषता देखते हैं, ऐतिहासिक कथाओं का चित्रण। इतिहास में जो वीर पुरुष हुए उन्हीं का आलम्बन लेकर इन कवियों ने उनकी काव्य रचना की। अब देखते हैं कवि एवं उनकी रचनाएं। तो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा, दलपति विजय ने कुमार रासो लिखा, नरपति नाल ने बीसलदेव रासो लिखा और जगनक ने आलाखंड लिखा और अमीर खुसरो ने दोहा पहेलियाँ मुकरियाँ लिखी। जैसे धूप में वह पैदा होवे, छाए देख मर जावे, इरी सकी में तुझसे बूझू, हवा लगे मर जावे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।